हेलो दोस्तों। लो फिर आ गए हम आपके सामने एक नए कहानी के साथ। क्या होगा जब भोलेनाथ का सामना एक शरारती चुड़ैल से होगा? क्या चुड़ैल भोलेनाथ की परीक्षा ले पाएगी या भोलेनाथ उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाएंगे? जानिए इस अद्भुत कहानी में, जहां चमत्कार तथा शिक्षा दोनों का मेल है। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भगवान भोलेनाथ ध्यान मग्न थे। 3 दिन तथा 3 रातें गुजर चुकी थी, लेकिन भोलेनाथ का ध्यान स्थिर था। उस घने जंगल में एक चुड़ैल भी रहती थी, जिसका नाम चंद्रकला था। वह बहुत चंचल तथा शरारती स्वभाव की थी। चंद्रकला हमेशा मस्ती और लोगों को परेशान करने में लगी रहती थी। उसने सुना था कि भोलेनाथ त्रिकालदर्शी है और हर किसी का भविष्य देख सकते हैं। एक दिन उसने सोचा, चलो महादेव की परीक्षा ली जाए, देखते हैं वे कितने शक्तिशाली है। अब वह भोलेनाथ के पास पहुंची और बड़े चंचल अंदाज में बोली, महादेव, मैंने सुना है कि आप त्रिकालदर्शी हैं। क्या आप मेरा भविष्य बता सकते हैं? भोलेनाथ ने ध्यान से आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, चंद्रकला, भविष्य तो हर किसी के कर्मों पर आधारित होता है। अगर तुम अपने कर्म सुधारोगी तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। चंद्रकला ने हंसते हुए कहा, महादेव, यह तो हर कोई कहता है, लेकिन मैं चमत्कार देखना चाहती हूँ। आप मुझे अपने ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण दीजिए। भोलेनाथ ने उसकी मनसा को भांप लिया। वे जानते थे कि चंद्रकला केवल शरारत करना चाहती है, लेकिन महादेव ने सोचा उसे एक सही राह पर लाया जा सकता है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, चंद्रकला, अगर तुम सच में मेरा चमत्कार देखना चाहती हो तो तुम्हें पहले अपने भीतर की बुराई का त्याग करना होगा। चंद्रकला कुछ देर चौंकी और बोली, अपने भीतर की बुराई? यह कैसे संभव है? भोलेनाथ ने समझाया, हर दिन एक अच्छा काम करो, जरूरतमंदों की मदद करो, झूठ मत बोलो, अपने भीतर के डर और अहंकार को खत्म करो। जब तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा जीवन खुद एक चमत्कार बन जाएगा। चंद्रकला ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। उसने सोचा, चलो भोलेनाथ की बात मानकर देखती हूँ। अगर कुछ ना हुआ तो फिर से ये शरारतें मैं शुरू कर दूंगी। अगले दिन चंद्रकला ने अपनी आदतें बदलनी शुरू कर दी। पहले दिन उसने एक भूखे बच्चे को खाना खिलाया। दूसरे दिन उसने एक बूढ़ी महिला को नदी पार करने में मदद की। धीरे धीरे उसके अंदर दयालुता और सच्चाई का संचार होने लगा। वह हर दिन किसी न किसी की मदद करने लगी। जो पहले उसे परेशान करते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। उसकी शक्तियाँ जो पहले शरारत में लगती, अब अच्छे कामों में लग रही थी। चंद्रकला अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह अपने पुराने चंचल और बुरी आदतों को छोड़ चुकी थी। एक दिन वह फिर से भोलेनाथ के पास पहुंची और
उसने कहा, महादेव, मैंने आपकी बात मान ली। अब मैं वह पुरानी चंद्रकला नहीं रही। मैंने अच्छे काम करना शुरू कर दिया। लोगों की मदद करके मुझे सच्चा आनंद मिल रहा है। अब आप मुझे मेरा भविष्य बताइए। क्या अब मैं आपका चमत्कार देख सकती हूँ? भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, चंद्रकला, तुमने अपने बिदर का सबसे बड़ा चमत्कार देख लिया है। तुम्हारा बदलता हुआ स्वभाव और दूसरों की मदद का आनंद ही असली चमत्कार है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। तुम्हें अब किसी और चमत्कार की जरूरत नहीं। यही मेरा आशीर्वाद है। चंद्रकला को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने भोलेनाथ को धन्यवाद किया तथा वादा किया कि वह हमेशा अच्छे काम करेगी तथा दूसरों की मदद करेगी। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। अगर हम अपने अंदर की बुराइयों को त्याग कर सच्चाई और दयालुता को अपनाते हैं तो हमारा जीवन खुद एक चमत्कार बन जाता है। जीवन में अच्छे काम करना ही सबसे बड़ा चमत्कार है और यही सच्ची सफलता का मार्ग है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।